नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कविता पहली भारत महिमा का स्वाध्याय व्यवसाय पृष्ठ क्रमांक 10, 11, 12 और दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना भाषा अध्ययन व्यवसाय पृष्ठ क्रमांक 142, 143, 144, 145 पर दिया स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना अभ्यास के लिए नहीं है, सिर्फ हम व्याकरण और उपयोजित लेखन पूर्ण करेंगे। भाषा अध्ययन व्याकरण प्रश्न सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए। सड़क कदाचित कच्ची थी। यहाँ पे अधोरेखित शब्द दशरथ व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सड़क जातिवाचक संज्ञा है। आपको वर्कबुक में लिख कर लेना है। आगे की कृति है अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अव्यय शब्द दिए गए हैं। अव्यय शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। परीक्षा में भी आपको अव्यय शब्द दिए जाएंगे और उनका सिर्फ आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला अव्यय शब्द है बहुत। वाक्य मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है। अंदर बहुत सर्दी है। बहुत शब्द के नीचे आपको अधोरेखित करना है। दूसरा शब्द है सामने। तुम्हारे मकान के सामने किसका पेड़ है? तो आपको के सामने वहां पे अधोरेखित करना है। तीसरा अव्यय शब्द है किंतु। वाक्य है बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। किंतु के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। आगे का प्रश्न देखते हैं। संधि कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द यहाँ पे दिया है, हमें संधि विच्छेद करना है। उज्ज्वल संधि शब्द है। संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल और संधि भेद है व्यंजन संधि। यहाँ पे संधि विच्छेद दी गई है, हमें संधि शब्द तैयार करना है। संधि विच्छेद प्रश्न प्लस उत्तर तो संधि शब्द बनता है प्रश्नोत्तर और संधि भेद है स्वर संधि। आगे की कृति देखते हैं। सहायक क्रिया निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। दूसरा वाक्य बालक भूमि पर लेट गया। सहायक क्रिया और मूल रूप। पहले वाक्य में दिया सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप देना है। दूसरे वाक्य में गया सहायक क्रिया है और मूल रूप जाना है। आपको परीक्षा हेतु सभी स्वाध्याय जो मैं दे रही हूँ आपको पूर्ण करने हैं। तुरंत आपको वर्कबुक में लिख कर लेना है। आगे है प्रेरणात्मक क्रिया। क्रिया यहाँ पे है दौड़ना, बोलना और रोना। हमें प्रथम प्रेरणात्मक रूप और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखना है। दौड़ना का प्रथम प्रेरणात्मक रूप है दौड़ाना और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप दौड़वाना। बोलना का बुलाना, बुलवाना। रोना का रुलाना, रुलवाना।
मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको अर्थ लिखकर दिया है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दृष्टि फेरना, नजर डालना, राह देखना, प्रतीक्षा करना। दोनों मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आगे की कृति देखते हैं। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। कोष्टक में मुहावरे दिए हैं। सपने की संपत्ति होना, चल बसना, भनक पड़ना। पहला वाक्य है, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज चला गया। दरोगा जी ने उड़ती हुई खबर सुनी कि कल दंगा होने वाला है। और तीसरा वाक्य है, ऐसा भूकंप आया कि क्षण भर में सारी चहल पहल विलुप्त हो गई। हम कोष्टक में दिए हुए मुहावरे का चयन करते हैं और वाक्य फिर से लिखते हैं। हफ्ते भर की बीमारी ने मरीज चल बसा। और जहाँ पे हमने मुहावरे का चयन किया है उसके नीचे हमें अधोरेखित करना है। दूसरा वाक्य है, दरोगा जी के कान में भनक पड़ी कि कल दंगा होने वाला है। और तीसरा वाक्य, ऐसा भूकंप आया कि क्षण भर में सारी चहल पहल सपने की संपत्ति हो गई। आगे की कृति देखते हैं। कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। पहला वाक्य है, नारी महान है। तो पहले वाक्य में नारी कर्ता कारक। दूसरा वाक्य है, वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। दूसरे वाक्य में किसी को कर्म कारक। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है। तो यहाँ पे तीसरा प्रकार है संबंध कारक। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। सामान्य भूतकाल। मैंने यहाँ पे सामान्य भूतकाल में कौन सी सूचना दी है आपको पता होगा। जब भी हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करते हैं तो क्रिया के अंत में था, थी, थे नहीं लगाते हैं। पहला वाक्य है, हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करते हैं। मनु पीछे की ओर मुड़ा। मैंने यहाँ पे था, थी, थे का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ मनु पीछे की ओर मुड़ा। दूसरा वाक्य है, तुम्हारा मुख लाल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में हमें परिवर्तन करना है तो कैसे होगा? तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। ये अपूर्ण वर्तमान काल में हमने परिवर्तन किया। तीसरा वाक्य है, रोगी की अवस्था बदल जाती है। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सामान्य भूतकाल की क्रिया और उसे प्लस पूर्ण भूतकाल की क्रिया हमें क्या करनी है, अंत में लगानी है। तो रोगी की अवस्था बदल गई थी। तो इस तरह आपको काल परिवर्तन करना है। आपका लिखकर हुआ होगा। तो हम आगे की कृति देखते हैं। वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। कौन सा वाक्य है रचना के आधार पर? तो ये सरल वाक्य है। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। तो ये संयुक्त वाक्य है।
क्योंकि दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ दिया है, इसीलिए यह वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। दूसरी कृति है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यह प्रश्न भी आपको परीक्षा के लिए पूछा जाता है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक करना है। हम कैसे बनाएंगे आज्ञावाचक? तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा वाक्य है, मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमें। क्या मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए? और वाक्य पूर्ण हो जाने के बाद हमें प्रश्न चिन्ह देना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्ध आपको ही करना है। सिर्फ मैं पहला वाक्य आपको बताती हूँ। क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गए। तो यहाँ पे वाक्य शुद्ध मैंने करके दिया है। क्रोध से उसकी के जगह पे क्या आएगा? उसके नेत्र लाल हो गए। गए के ऊपर मैंने वहाँ पे मात्रा नहीं दिया है, तो ये भी छोटी छोटी बातें होती है, आपको ध्यान में रखनी है। और आगे के जो दो वाक्य है आपको पूर्ण करने हैं। एक तो मैंने करके दिया है, तीसरा है आपको पूर्ण करना है। आगे की कृति है भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। गांधी जी ने यह काम श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए किया। श्रम साधना आपको पाठ देखना है और वहाँ पे भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग के व्यवसाय पुस्तिका में आपको देखना है। यहाँ पे अधोरेखित शब्द है गांधी जी ने, तो गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। दूसरा वाक्य, विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। अधोरेखित शब्द है प्रभावशाली। प्रभावशाली गुणवाचक संज्ञा है। आगे का प्रश्न अव्यय। निम्नलिखित अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अव्यय शब्द है फिर और कभी कभी। मैंने यहाँ पे लिख कर दिए। आपको ही अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग आपको ही करना चाहिए, लेकिन मैंने आपके जानकारी के लिए यहाँ पे लिख कर दिया है। आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। वाक्य है, संपत्ति रूपी ये सब चीजें फिर कैसे बनती है? तो फिर अव्यय शब्द है। दूसरा वाक्य है, बुद्धिजीवियों को कभी कभी शरीर श्रम करना पड़ता है। तो दोनों वाक्य अव्यय शब्द के नीचे आपको अधोरेखित करना है। फिर और कभी कभी अव्यय शब्द के नीचे अधोरेखित आपको करना है। तीसरी कृति है संधि। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है, हमें संधि शब्द तैयार करना है। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ। और संधि भेद है स्वर संधि। संधि विच्छेद है सम प्लस पूर्ण। संधि शब्द है संपूर्ण। और संधि भेद है व्यंजन संधि। जब भी आप वर्कबुक में पूर्ण करते हैं तभी आपको संधि शब्द पढ़कर ही वर्कबुक में लिखने हैं।
आगे की कृति है सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। पहला वाक्य है प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। दूसरा वाक्य है वह अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठे। तो पहले वाक्य में करो सहायक क्रिया है और करना मूल रूप है। दूसरे वाक्य में बैठा सहायक क्रिया है और बैठना मूल रूप है। आगे की कृति देखते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया क्रिया दी गई है यहाँ पे खोलना और डूबना। अभी आपको तो ये समझ में आया होगा कि प्रथम प्रेरणात्मक रूप और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप कैसे करना है। खोलना का खोलना और खोलवाना और डूबना का डुबाना डूबवाना। परीक्षा के लिए एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फेरना, यहाँ पे मैंने अर्थ लिख कर दिया है उपेक्षा करना। वाक्य आपको लिखना है। रट लगाना, एक ही बात बार बार कहना। वाक्य आपको लिखना है। कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। पहला वाक्य है गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। दूसरा वाक्य है गांधी जी ने श्रम और श्रमिकों की प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया। पहले वाक्य में गुलामी की संबंध कारक और दूसरे वाक्य में कर्ता कारक। विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे मैंने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, सिर्फ आपको लिख कर लेना है। आपको भी कोशिश करनी है हमें कहाँ कहाँ विराम चिन्ह का उपयोग करना है। यह वाक्य पाठ में ढूंढकर आपको लिखना है। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अपूर्ण भूतकाल। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। अपूर्ण भूतकाल में हमें परिवर्तन करना है। हम अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करते हैं। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चला रहे थे। दूसरा वाक्य है जिनके पास संपत्ति है वे आराम से रह रहे हैं। सामान्य भविष्यकाल में हमें परिवर्तन करना है। जिनके पास संपत्ति है वे आराम से रहेंगे। इसके पहले भी हमने काल परिवर्तन किया है और काल परिवर्तन के बारे में मैंने आपको सूचना भी दी है। वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए।
हमारी विचारधारा में बड़ा भारी दोष है। कौन सा वाक्य है? वाक्य का भेद कौन सा है? तो सरल वाक्य। लोग शरीर श्रम करना चाहते और इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। पहले मैंने बताया था कि संयुक्त वाक्य हम कैसे पहचाने। तो यहाँ पे दूसरा जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। तीसरा वाक्य, जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पे एक से ज्यादा वाक्य आए हैं, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चौथा वाक्य है, सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग में सुलझेगा। सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। संदेहवाचक वाक्य। उत्तर है शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। दूसरा वाक्य, अब राज प्रथा मिट गई। आज्ञार्थक वाक्य करना है। कैसे बनेगा आज्ञार्थक वाक्य? तो अब राज प्रथा मिटा दो। वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। यहाँ पे मैंने वाक्य शुद्ध करके दिया है। जहाँ पे वाक्य शुद्ध किया है, शब्द के नीचे मैंने अधोरेखित किया है। आपको भी शब्द को अधोरेखित करके ही वाक्य पूर्ण लिखना है। आपको तुरंत लिख कर लेना है। वाक्य कहाँ पे, वाक्य में जो शब्द गलत आया है, अशुद्ध है, वो भी आपको देखना है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे भी मैंने आपको मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिख कर दिए हैं। आपको लिख कर लेने हैं। और जहाँ पे मुहावरे का उपयोग किया है उसके नीचे आपको अधोरेखित करना है। आगे की कृति देखते हैं हम। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है गुजर बसर करना। अर्थ है जीविका चलाना। वाक्य आपको ही लिखना है। दूसरा वाक्य, गला फाड़ना। अर्थ है ऊंची आवाज में बोलना। वाक्य आपको ही लिखना है। तीसरा वाक्य है कलेजे में हुक उठना। अर्थ कसक होना, मन में वेदना उत्पन्न होना। वाक्य है, यहाँ पे वाक्य मैंने लिख कर दिया है। फुटपाथ पर बेसहारा बच्चों की हालत देखकर मेरे कलेजे में फूट उठने लगी। फूट उठने लगी, उसके नीचे आपको अधोरेखित करना है और फुल स्टॉप देना है। सीना तान कर खड़े रहना। अर्थ
दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना। वाक्य है, सत्य के मार्ग पर हमें सीना तानकर खड़े रहना चाहिए। इसके आगे का मुहावरा है, टांग अड़ाना, अर्थ कार्य में बाधा डालना। वाक्य है, किसी के बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। आगे का मुहावरा है, जेब ढीली होना, अर्थ काफी खर्च होना, जेब खाली होना। वाक्य है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि छोटे से आयोजन में भी लोगों की जेब ढीली हो जाती है। अगला मुहावरा, निजात पाना, अर्थ है मुक्त होना। वाक्य आपको ही लिखना है। जो मैंने अभी स्वाध्याय आपको दिया है पूर्ण करना है। मुहावरे है, संधि शब्द है, कारक है, सहायक क्रिया। ये जो व्याकरण विभाग है, व्याकरण के जो 14 अंक होते हैं आपको पूर्ण मिलने चाहिए, इसलिए व्याकरण विभाग पर आपको ध्यान देना है। आगे है, फूट फूट कर रोना, अर्थ बिलखते हुए रोना। वाक्य आपको ही लिखना है। मन तरंगित होना, अर्थ मौज में आना। वाक्य आपको लिखना है। और मुंह लटकाना, अर्थ चिंता दुख से सिर नीचा कर लेना। इसका भी वाक्य आपको ही लिखना है। मैंने यहाँ पे वाक्य आपको लिखकर नहीं दिए क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने वाक्य लिखकर नहीं दिया है। सभी जो स्वाध्याय है आपको वर्कबुक में पूर्ण करना है। जो मैंने आपको वर्कबुक में स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय पूर्ण कीजिए। और जो कृतियां है वो कृतियां एक बार आपको पढ़नी है ताकि आपका एग्जाम के लिए अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद।